हाय वेलकम टू द वीडियो लेक्चर बाय जीटीआईसी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिसाइड मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। जब आप बेसिक प्रोसेस के टेम्पलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिसाइड का मॉड्यूल जो है वो अवेलेबल है। मैं सिंपल इसको यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाएगा। बेसिकली दिस मॉड्यूल allows for decision making processes in the system and it includes the options to make decisions based on one or more conditions. For example, if the entity type is gold card or based on one or more probabilities, for example 75% for the case of true and 25% for the case of false. So that conditions can be based on attribute values, for example priority, variable values like number, denied, the entity types, or an expression like NQ, mean process A dot Q. So there are two exit points out of the decide module when its specified type is either two-way by chance or two-way by condition. This one is the first one and this one is the second exit point. Okay, so there is one exit point for true condition that is actually shown here and one point for the false condition. So when n way by chance or by condition type is specified, multiple exit points are shown for each condition or probability and a single else exit. So the number of entities that exit from each type like true slash false is displayed for two-way by condition or two-way by chance modules only. So when an entity gets to decide module, he can randomly go to either of two locations under the type of two-way by chance and the probability values are in percentages, and he can randomly go to any various locations under n way by chance, and the entity can go to either of two locations if the condition is satisfied two-way by condition, and entities can go to any of the various locations if the condition is specified by n way by condition. So decide के मॉड्यूल के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स को यूज करते हुए एंटिटीज को डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट कंडीशंस के साथ उनको मूव करवा सकते हैं, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज के साथ. There are some typical uses for decide module. For example, dispatching of faulty parts for revert, branching accepted versus rejected checks, and sending priority customer to a dedicated process. These are the some typical uses of the decide modules. So decide module के अंदर सबसे पहली जो फील्ड है हमारे पास वो नेम की फील्ड है, जो कि यूनिक मॉड्यूल के नेम का आइडेंटिफायर है, जो कि आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं. देन हमारे पास डिफरेंट कंडीशन की टाइप्स हैं लाइक टू वे बाय चांस, टू वे बाय कंडीशन, एन वे बाय चांस एंड एन वे बाय कंडीशन. देन हमारे पास जब टू वे बाय चांस है तो यहाँ पे परसेंटेज की फील्ड है जिसमें आप परसेंटेज डिफाइन कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है, टू वे बाय कंडीशन है, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन जो है वो डिफाइन करनी है. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एन वे बाय कंडीशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन की फील्ड के अंदर फर्दर एडिंग पॉइंट्स, एडिटिंग और डिलीटिंग पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे. लाइक मैं ऐड पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कंडीशंस को ऐड कर सकता हूँ. मीन जब मेरे पास टू वे बाय कंडीशन है तो मेरे पास दो ही कंडीशन है, ट्रू है और एक फॉल्स है. जब मेरे पास एन वे बाय कंडीशन है या एन वे बाय चांस है तो मैं एक से ज़्यादा कंडीशन या परसेंटेज की जो वैल्यूज़ हैं प्रोबेबिलिटीज़ की वो ऐड कर सकता हूँ. लाइक एक सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल करूँ, मैं यहाँ पे एक क्रिएट का मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ, देन मैं डिसाइड का मॉड्यूल ऐड कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे दो प्रोसेसेस के मॉड्यूल ऐड कर रहा हूँ,
और फाइनली मैं इसको डिस्पोज कर रहा हूँ। और अब हम इसको यहाँ से कनेक्शन पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टू वे बाय चांस, और मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 75%। मीन 75% चांस है कि प्रोबेबिलिटी इस एक्शन में आएगी। मैं सिंपल यहाँ पे एक रिसोर्स ऐड कर देता हूँ, सब वैल्यूज मैं बाय डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिसोर्स 2 ऐड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि डिसाइड का मॉड्यूल टू वे बाय कंडीशन टू वे बाय चांस को यूज करते हुए 75% जो एंटिटीज होंगी वो मेरी इस पाथ को फॉलो करेंगी और रिमेनिंग जो परसेंटेज की वैल्यूज है वो इस पाथ को फॉलो करेंगी। लाइक अगर मैं इस सिमुलेशन को रन करता हूँ तो ये देखें जो एंटिटीज आएंगी, सम एंटिटीज इस पाथ पे जा रही हैं और सम एंटिटीज जो है वो इस पाथ को फॉलो करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो भी आपने डिफाइन की होगी। ठीक है, इस तरीके से हम डिसाइड के मॉड्यूल को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप जो है वो असाइन कर सकते हैं, टू वे बाय कंडीशन की, टू वे बाय चांस की, और अगर दो से ज़्यादा कंडीशन या चांस की वैल्यूज हैं तो आप एन वे बाय चांस और एन वे बाय कंडीशन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।